दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग करके आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों आज बल्लभगढ़ में कांग्रेस नेत्री पराग शर्मा द्वारा जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली गई। शौर्य के प्रति जो हमारा सम्मान है उसके लिए हम सभी ने मिलकर आज बल्लभगढ़ में अपनी तरफ से ये एक जय हिंद यात्रा निकाली है, जिसमें हमारा पूर्ण रूप से एक ही मकसद था कि हम अपने देश की सेना का मनोबल बढ़ाएं। और आज जिस तरीके से साहस और पराक्रम के साथ हमारे देश की सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, इसे धूल चटा रही है, वो साहस ईश्वर हमेशा बनाए रखे, हमारे देश की सेना और हमारे सैनिक हमेशा बने रहें। बस ये हमारा मकसद था इस यात्रा का, और हमने यही मैसेज दिया है इस यात्रा। पाकिस्तान एक नापाक देश है, ये एक जाहिल देश है और ये अपनी आवाम को मरने के लिए ही छोड़ता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा एक एक सैनिक जब शहीद होता है ना, तो हमारे घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं। मैं खुद एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, तो मैं इस बात को बखूबी जानती हूँ कि कितना दर्दनाक होता है जब घरों में शहादत होती है। किस तरीके से तिरंगे में लिपट कर हमारे भाई हमारे साथी आते हैं, और ये तो वाजिब सी बात है, सब जानते हैं कि शहीद कहलाने के लिए देश के लिए मरना पड़ता है। देखिए, बल्लभगढ़ से मेरा कोई राजनीतिक नाता नहीं है, बल्लभगढ़ मेरा परिवार है और मैंने कोई सिर्फ चुनाव के मकसद से यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। मेरी चाहत थी, मेरी कोशिश थी कि हम लोग चुनाव लड़के बल्लभगढ़ की तस्वीर को बदलें, लेकिन ये फिर कभी और की बात होगी, हम चर्चा करेंगे इस पर। आज जो बल्लभगढ़ के हालात है, हरियाणा के हालात है, ये किसी से भी छुपे नहीं है, लेकिन आज सिर्फ देश की बात है, आज देश की सेना की बात है, देश की सेना के शौर्य की बात है। तो हम लोग खड़े हैं भारत सरकार के साथ। हम तो कह रहे हैं, देश की सेना उत्सुक है कि हमारे हाथ मत बांधो, हम 71 की तरह युद्ध करना चाहते हैं, पाकिस्तान को धूल चटाना चाहते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं है, तो हमें तो सरकार के ही फैसले के साथ जाना पड़ेगा। मगर हम अपनी देश की सेना के साथ हैं और नमन करते हैं, नतमस्तक है अपनी देश की सेना के।